हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बेखबर इश्क का भाग नंबर 5 की सच्ची स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग नंबर 5 बेखबर इश्क की सच्ची स्टोरी। बेखबर इश्क भाग नंबर 5। अर्जुन करीब 2 मिनट चुप बैठा रहा, फिर बोला, सॉरी, कल मेरे कारण आपका कप टूट गया। कामना ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो होठों ही होठों में बोली, सॉरी भी बोला तो कब के लिए, इसे तो अभी बताती हूँ। वो पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ गई और बोली और कुछ। उसे सामने देखकर वो कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ, मैं वैसा ही कप आपको खरीद कर दे दूँगा। हाँ ज़रूर, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी ना। आप कप टूटने के लिए ही सॉरी मांग सकते हैं, इसलिए मुझे पूरी आशा थी, क्योंकि इंसान और उसकी इंसानियत तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस शब्द से आप वाकिफ ही नहीं हैं, शायद। कामना नाराज़गी से बोली। अर्जुन तो उसका मुंह ही देखा जा रहा था। उसके चुप होते ही वो बोला, इतना सब क्यों सुना रही हैं आप मुझे। मैं जानता हूँ कि मेरे व्यवहार के लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर मैंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि गलती आपकी थी। मैंने जब आपसे आराम से कह दिया था कि मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने मुझे गुस्सा होने पर मजबूर किया। आप ना बार बार मुझे बोलती और ना मैं ऐसा बिहेव करता। कामना अब वैग से बोली, हाँ बिल्कुल, आप आराम से पड़े रहे, ना खाना खाए ना ही दवाई खाए, पड़े पड़े कुछ हो जाता तो लोग मुझसे सवाल जवाब करे कि बंदे को क्या हो गया है, तब तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों आपसे कोई क्यों पूछेगा, अर्जुन ने आराम से कहा। कामना तुरंत बोली, क्योंकि मैं भी इस रूम में रहती हूँ, मुझे ही पता नहीं क्यों सूझा जो आपसे पूछने चली आई थी। मेरा पूछना अच्छा नहीं लगता तो आपने घर फ़ोन तो कर सकते हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन ने कामना की तरफ निगाहें उठाते हुए कहा, उसे क्या हो जाएगा, वो डॉक्टर है क्या जो मुझे ठीक कर देंगे, और सुनकर यहाँ ना आ पाए तो परेशान अलग होंगे कि लड़का बीमार है, उन्हें क्यों परेशान करूँ मैं। कामना अब कुछ नहीं बोली और पर्दे के पीछे जाने लगी तो वो पीछे से बोला, और हाँ, मैंने खाना खाया है आज। कामना भी तुनक कर बोली, तो मैं क्या करूं, जो मर्जी आए कीजिए, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। वो पर्दे के पीछे चली गई। कुछ देर दोनों तरफ से चुप्पी छाई रही। फिर कामना पर्दे के पीछे से गर्दन निकालकर बोली, दवाई ली। अर्जुन ने इनकार में गर्दन हिला दी। हिम्मत नहीं हुई डॉक्टर से चेकअप कराने की। खाने के लिए तो पास में ही जाता हूँ, वही जाने में थक गया था। अर्जुन ने चुपचाप टीवी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है, कामना ने पूछा। बुखार है, ज़्यादा है, पता नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। कामना ने पर्दे के पीछे से निकलकर आते हुए पूछा, टच करके देख सकती हूँ या फिर छूने पर मुझे भी कप की तरह
घुमाकर पटक देंगे। अर्जुन को उसकी बात सुनकर जोर से हंसी आने लगी, लेकिन वो हंसी रोक कर बोला, मेरा कोई भरोसा नहीं है, रहने दीजिए, टच करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामना ने दवाई उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मैंने कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी तो उसमें बुखार की भी है, आज ले लीजिए, कल चले जाइएगा डॉक्टर के पास। अर्जुन ने हथेली सामने कर दी तो कामना ने भी दवा उसकी हथेली पर रख दी और किचन की तरफ बढ़ी तो उसे कुछ याद आ गया। वो पीछे मुड़कर बोली, आपके लिए भी बना दूँ खाना, रात में खाएंगे ना आप? मैं बाहर चला जाऊंगा, अर्जुन ने तुरंत कहा। चलने से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं आप, वैसे आपकी मर्जी है, विश्वास हो तो खा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अर्जुन का चलने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रोज बाद जब वो ठीक हो गया तो कप लेकर आया और कामना की टेबल पर रख दिया। कामना जब कॉलेज से आई तो कप देखकर हैरान रह गई। वह सच में बिल्कुल वैसा ही कप ढूंढ कर लाया था। कामना ने मन ही मन सोचा, सेम टू सेम उठाकर लाया है। उसने कप हटाकर रख दिया। दोनों के बीच फिर से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अर्जुन अब बात बात पर टोकता नहीं था। एक शाम कामना छत पर जाकर गाने की प्रैक्टिस करने के बाद बैठी हुई बोर हो रही थी तो उसने सुनीता को फ़ोन किया, आ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करेंगे। वहाँ तो मैं नहीं आ सकती, तुम्हारा हिटलर रूम मेट है ना, वो पढ़ रहा है, टीवी भी नहीं देख रहा कि देख लूँ, तो मैं आऊँ? हाँ हाँ आ जाओ ना, लो आ गई, खोलो दरवाज़ा, सुनीता ने कहा। सच में? हाँ सच में, मैं आ गई ही रही थी कि तुमने फ़ोन कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में आई हूँ, खोल ना दरवाज़ा। सच कहते हुए कामना तेज़ी से भागकर नीचे जाने के लिए दौड़ी तो तभी सीढ़ियों से पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर अर्जुन फौरन कमरे से बाहर निकलता तो वह चेहरा ढके हुए बैठी थी, शायद रो रही थी। कामना कामना मालकिन आज कहीं गई हुई थी तो अर्जुन नीचे उतरा और कुछ दूर पर गिरे उसके हाथ से छूटे हुए फ़ोन को उठाया। हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी तो अर्जुन ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बात कर लो। कामना वैसे ही रोती रही तो अर्जुन फिर से बोला, बात कर लीजिए, वो आ गई हो तो मैं ही खोल दूंगा दरवाज़ा। कामना ने फ़ोन नहीं लिया तो अर्जुन ने ही बात की। हेलो, आप उसे फ़ोन दीजिए। सुनीता अर्जुन की आवाज़ सुनते ही बोली, उसे ही दे रहा हूँ पर वो लेने की हालत में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? शायद आपका ही स्वागत करने दौड़ी जा रही थी, रास्ते में ही बिछड़ गई। क्या? आई मीन टू से गिर गई है क्या? अब रिपीट नहीं करूँगा, सुन लिया तो अच्छा है, नहीं भी सुना है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उधर सब चुपी रही तो अर्जुन बोला, आप है कहाँ? मैं तो घर पर हूँ, सुनीता ने कहा। आप घर पर है तो फिर ये किस लिए दौड़ी जा रही थी? मैंने तो बस मजाक किया था कि आ गई हूँ। और वो अर्जुन नाराज़गी और रग से मिश्रित भाव से बोला, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हैं आप।
आ जाइए अपने मजाक का नतीजा देखने के लिए। और हाँ, ज़रा जल्दी, मुझे लड़कियों को संभालना नहीं आता। अर्जुन ने फ़ोन काट दिया और कामना की तरफ देखकर बोला, ऊपर रूम में चलिए। कामना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बोला, क्या बच्चों की तरह रो रही है आप? ऊपर चलने को कह रहा हूँ ना। वह फिर भी बैठी रही तो अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, कुछ देर में मकान मालकिन वापस आ जाएगी, तब तक यहीं बैठी रहना, रोती रहना, या फिर अपनी फ्रेंड का इंतज़ार है तो ये फ़ोन पकड़ो और बोल दो आने के लिए। हो सकता है मेरे कहने पर ना आए, और आना भी नहीं चाहिए, मैं उसके लिए अजनबी हूँ। मुझे चोट आई है, कोई शौक से नहीं रो रही हूँ। हाल तो पूछ नहीं सकते, लेकिन ताने मारने में नंबर 1 बन हो। वह अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोली, आंखों में अब भी पानी था। अर्जुन अब नरमी से बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शौक से रो रही हैं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रूम में चलिए, वहाँ जब तक रोना है रो लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ ऐसे बैठी हुई हैं आप, थोड़ी देर मकान मालिक का परिवार आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अर्जुन ने अब उसके आगे अपनी हथेली कर दी जिस पर कामना का मोबाइल था। कामना ने हथेली की तरफ देख लेकिन हथेली ना थाम कर मोबाइल उठा लिया और धीरे से खड़ी हो गई। अर्जुन आगे आगे चल दिया और जैसे ही पीछे मुड़ कर देखने को हुआ, कामना तुरंत बोली, पीछे मत मुड़ना। अर्जुन ने सिर को हल्के से दाएं बाएं हिलाया और ऊपर चला गया। कामना को बहुत जोर की चोट लगी थी, कमर बुरी तरह चोट खा गई थी। वो किसी तरह ऊपर चढ़ी तो उसके रूम में आते ही अर्जुन ने दरवाज़ा लगाया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी थी जो दौड़ी चली गई? आखिर वो आती तो यही ना, कहीं उड़ तो नहीं जाती? तो अब क्या हो जाएगा बोलने से, जो होना था हो गया ना, कामना ने चिढ़कर कहा। एक तो उसे चोट लगी हुई थी, उस पर ये लड़का भाषण दिए जा रहा था। आप ठीक हैं ना? अर्जुन ने अब पूछा। बड़ी जल्दी होश आया कि पूछ लिया, कामना ने मन ही मन कहा। फिर प्रत्यक्षा में बोली, आपको कैसी लग रही हूँ? इस तरह क्यों बोल रही हो आप? मेरा आपको चिढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप ठीक हैं ना? हो तो आपके लिए भी बाहर से खाना लेता आऊँगा। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनाते हैं, कामना ने कहा। अर्जुन मुँह देखता रह गया और मन ही मन सोचा, कितनी नखरे हैं इस लड़की के। तो दोस्तों, ये भाग हुआ पूरा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको छठे भाग में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मैं मिलता हूँ आपको छठे भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे।